क्या हो अगर आपके अंदर कोई ऐसी ताकत छुपी हो जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को चुटकियों में बदल सके? डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के मशहूर लेखक हैं, इस किताब में बताते हैं आपका दिमाग एक चमत्कारी टूल है। आपका माइंड अगर सही ढंग से काम में लिया जाए तो गरीबी को समृद्धि में, दुख को सुख में और डर को विश्वास में बदल सकता है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं जो बनना चाहता हूं, क्या वो मुझ में पहले से मौजूद है? ज्यादातर लोग बाहर चीजें ढूंढते हैं, पैसा, कामयाबी, प्यार, सुख। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली खजाना हमारे अंदर है, हमारे खुद के दिमाग में। और यह दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड वो है जो आप अभी यूज कर रहे हो, जब आप सोचते हो, फैसला लेते हो, कोई चीज कैलकुलेट करते हो या डे टू डे काम करते हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो एकदम साइलेंट प्लेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है। जरा सोचिए, आप चलना कैसे सीख गए या गाड़ी चलाना? शुरुआत में सबकॉन्शियसली करते हो, ध्यान से, सोच समझ के। लेकिन एक वक्त आता है जब वो स्किल आपके अंदर सेट हो जाती है और तब सबकॉन्शियस उसे संभाल लेता है, बिना कॉन्शियस एफर्ट के। डॉक्टर मर्फी कहते हैं अनचाहा मन एक बगीचा जैसा है, जो बीज आप बोते हैं वो बढ़ेगा। अब अगर आप बार बार खुद से कहोगे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यही बातें आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती हैं और फिर वो आपकी जिंदगी में वैसा ही रियलिटी बना देता है। एक छोटे से लड़के की कहानी याद आती है। एग्जाम में बार बार फेल हो रहा था। टीचर ने कह दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, घर वाले भी डांटते थे। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी चीज बदली। उसने खुद से रोज कहना शुरू किया, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम केपेबल, आई कैन डू दिस। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके मार्क्स सुधरे। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया कमांड दिया। सबकॉन्शियस बहुत लिटरल होता है, वो एनालाइज नहीं करता, वो बस मान लेता है। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं गार्ड योर थॉट्स द वे यू गार्ड योर मनी। अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक जादुई मशीन है जो आपकी हर बात को सच मान लेती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बनती है। ये मशीन है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबकॉन्शियस कहेगा ठीक है, और आपकी लाइफ में पैसे की कमी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप बोलते हो वेल्थ इज कमिंग टू मी नाउ, तो वो उसी रास्ते बनाने लगेगा जहां से पैसा, अवसर और ग्रोथ आने लगे। डॉक्टर मर्फी एक लाइन बार बार दोहराते हैं, विश्वास करो अंदर और तुम देखोगे बाहर। मतलब बाहर कुछ देखने से पहले उसे अंदर महसूस करना सीखो। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, एक बेहतर इंसान, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर, वो सब पहले आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा। सबकॉन्शियस तब एक्टिव होता है जब आपकी सोच में इमोशन जुड़ता है। जस्ट कोल्ड वर्ड्स नहीं, फीलिंग चाहिए। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है? हाँ, एक कंप्यूटर से भी तेज। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे या तो गलत प्रोग्राम कर देते हैं या फिर चलाना ही नहीं जानते। अब मान लीजिए आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आपने उसमें गलती से कोई वायरस डाल दिया। फिर आप कंप्लेन कर रहे हो कि ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। यही हाल हमारा है। हम खुद ही अपने दिमाग में मैं फेल हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है जैसे वायरस डालते हैं, और फिर सोचते हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदलती। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा माइंड 2 हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो डिसीजंस लेता है, प्लान करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, वो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन रियल गेम तो सबकॉन्शियस माइंड खेलता है। ये वो हिस्सा है जो साइलेंटली आपके बिलीव्स, हैबिट्स, फियर्स और डिजायर्स को स्टोर करता है। और जो चीज़ें बार बार आपके थॉट्स में आती हैं, आपकी इमोशंस के साथ जुड़ती हैं, वो सीधा इसी सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती हैं। अब ये बात ध्यान से सुनना,
सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू, इट जस्ट एक्सेप्ट्स। अगर आपने खुद से कहा मैं तो अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस कहेगा ओके बॉस, और आपकी लाइफ में वही पैटर्न्स बार बार रिपीट होने लगेंगे। एक बार एक आदमी आया, उसे लगता था कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। उसकी सोच थी मेरे पापा गरीब थे, मैं भी वही रहूंगा। और सच में वो अपनी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाया। लेकिन जब किसी ने उसे समझाया कि तू अपनी गरीबी को जस्टिफाई मत कर, तू अपने सबकॉन्शियस को रीडिफाइन कर, तो वो चौंका। उसने एक काम शुरू किया, रोज सुबह और रात को खुद से कहना शुरू किया, आई डिजर्व वेल्थ, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज माई राइट। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसके डिसीजंस बदले, उसके आसपास के लोग बदले, और फिर उसका बैंक बैलेंस भी बदल गया। क्यों? क्योंकि जो चीज आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हो, वो उसे ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, आपका अनजाना मन एक उपजाऊ मिट्टी जैसा है। ये कुछ भी उगाएगा जो आप बोएंगे, अच्छा या बुरा। अब आपकी सोच उस बीज की तरह है। अगर आप मैं मजबूत हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं बोलते हो, तो वो माइंडसेट बनता है। लेकिन अगर आप मैं हमेशा देर से आता हूं, मैं कभी नहीं पाता हूं जैसी बातें दोहराते हो, तो वो भी सच हो जाती हैं। अब जरा अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। कोई बार बार कहता है कि मेरी मेमोरी बहुत खराब है, और सच में वो चीजें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस को यही आदेश दे दिया। वो बात मजाक में कही गई हो, लेकिन सबकॉन्शियस मजाक और सच में फर्क नहीं करता। इसलिए एक पावरफुल कोट है, योर वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, दे आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर फ्यूचर। मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो, वो आपकी लाइफ का नक्शा बना रहे हो। अब सवाल ये है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, रेपिटेशन और इमोशन। जो बात आप बार बार बोलोगे और पूरे यकीन और फीलिंग के साथ बोलोगे, वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएगी। इमेजिन कीजिए, आप रोज सुबह उठते हो और बोलते हो, टुडे इज अ गुड डे, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। शुरुआत में शायद अजीब लगे, लेकिन कुछ हफ्तों में आप महसूस करने लगोगे कि आपका बिहेवियर, आपके चॉइसेस और आपका रियलिटी बदल रही है। अब सोचो, हर बार जब आप खुद को नीचा दिखाते हो या डाउट करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस को क्या भेज रहे हो? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस डजंट फिल्टर, इट फॉलोज। मतलब अगर आपने कहा मुझसे नहीं होगा, तो वो बोलेगा ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहा आई हैव गॉट दिस, आई ऑलवेज फाइंड अ वे, तो वो उसी के रास्ते खोलने लगेगा। और हाँ, इससे जुड़ी एक चीज और जान लो, सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट टेंस में काम करता है। इसलिए अगर आप कहते हो मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, तो वो उस एक दिन को कभी आज नहीं बनने देगा। लेकिन अगर आप कहते हो आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस इज फ्लोइंग टू मी नाउ, तो वो अभी से एक्शन में आ जाएगा। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बिना ज्यादा मेहनत के भी जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है, जिसे अच्छे मौके खुद ब खुद मिलते हैं, और फिर आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यह सिर्फ किस्मत या टैलेंट की बात नहीं है। असली वजह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और कैसे कोई इंसान उसे एक्टिवेट करता है। देखो, हम सबके अंदर एक इनर पावर है, लेकिन वो तब तक इनएक्टिव रहती है जब तक हम उसे सही तरह से ट्रिगर ना करें। और वो ट्रिगर है फेथ। डाउट यानी शक इस पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और फेथ यानी पूरा भरोसा वो फ्यूल है जो आपके अंदर मिरेकल्स की एनर्जी को जलाता है। अब बहुत लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन कुछ होता नहीं। मर्फी कहते हैं यह सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बिलीविंग विद इमोशन एंड नो डाउट। यानी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी सोच में गहराई से यकीन और फीलिंग ना जुड़ी हो। एक बार एक औरत का पति बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उस औरत ने हार नहीं मानी। उसने हर रात आंखें बंद की और इमेजिन करना शुरू किया। उसका पति हंस रहा है, चल रहा है, वो दोनों साथ में टहलने जा रहे हैं। उसने प्रार्थना नहीं की भगवान उसे बचा लो, बल्कि उसने विजुअलाइज किया कि उसका पति पहले ही ठीक हो चुका है। उसने अपने सबकॉन्शियस को एक न्यू रियलिटी दिखाई, और चमत्कार ये हुआ, कुछ ही हफ्तों में
उसके पति की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट्स बदल गईं और उस औरत को कोई हैरानी नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपने फेथ और इमेजिनेशन से कुछ बदला है। डॉक्टर मर्फी इसे सब्सक्राइब की शक्ति कहते हैं। वो कहते हैं वो जो भी सच मानता है उसकी संवेदनशीलता स्वीकार करती है और प्रकट करती है। मतलब अगर आपने पूरे भरोसे से और पूरी फीलिंग के साथ इमेजिन किया कि आप हेल्थी हैं, सक्सेसफुल हैं, लव्ड हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। अब ध्यान देना, यहां इमेजिन करने का मतलब बस आंखें बंद करना नहीं है। यहां मतलब है पूरे दिल से महसूस करना, जैसे वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन चुके हो, तो ऐसा फील करो जैसे आप उस चेयर पर बैठे हो, लोगों को डिसीजंस दे रहे हो, आपके पास क्लैरिटी और कमांड है। और ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, ये एनर्जेटिक ब्रॉडकास्ट है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं द सबकॉन्शियस डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एक्सपीरियंस एंड अ विविडली इमेजिन्ड वन। मतलब अगर आप किसी चीज को इतने स्ट्रांगली इमेजिन कर लेते हो कि वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर दे, तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी की तरह ट्रीट करता है और वहीं से मिरेकल शुरू होता है। लेकिन यही पावर डाउट से खत्म भी हो जाती है। जैसे ही आपने इमेजिन करने के बाद कहा पता नहीं होगा या नहीं, या कहीं ये बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा, आपने खुद अपनी ही एनर्जी काट दी। डाउट वही है जो एक उड़ते हुए रॉकेट के फ्यूल को बीच में रोक देता है। डॉक्टर मर्फी ने एक लाइन में पूरी बात कह दी। विश्वास का मेल फीलिंग से ही जादूगर होता है और यही इस चैप्टर की जड़ है। इसलिए अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, हीलिंग, सक्सेस, लव, पीस, तो सिर्फ विश मत कीजिए, उसे अंदर से देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। हर रोज अपने सबकॉन्शियस को वही इमेज दो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं चाहिए, उसे पिक्चर और पैशन चाहिए। वो पूछेगा नहीं कि ये पॉसिबल है या नहीं, वो सिर्फ देखेगा कि आप क्या बिलीव कर रहे हो। तो अगर आप हर दिन खुद से कहते हो मैं हर पल स्वस्थ होता जा रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज आर चेसिंग मी नाउ, माई लाइफ इज अलाइन्ड विद अबंडेंस एंड जॉय, और ये सिर्फ जुबान से नहीं दिल से बोलते हो, तो आपकी सबकॉन्शियस पावर एक्टिवेटेड हो जाएगी। अब सोचिए, अगर एक बीमार इंसान ठीक हो सकता है सिर्फ फेथ और इमेजिनेशन से, तो आप क्या क्या बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में। इस चैप्टर की सबसे दिल को छू लेने वाली बात यही है, आपको जिंदगी से गुजारिश नहीं करनी पड़ती है। यू हैव टू बिलीव, मतलब आपको ऊपर वाले से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर भरोसा जिंदा करना है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। क्या आप मान सकते हो कि बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, सिर्फ सोच और विश्वास से भी कोई इंसान ठीक हो सकता है? आज सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग इसी पावर का इस्तेमाल करते थे और चमत्कारी रिकवरी होती थी। आज की मेडिकल साइंस इलाज को शरीर से जोड़कर देखती है, लेकिन प्राचीन समय में इलाज दिमाग और आत्मा से शुरू होता था। इजिप्ट, इंडिया, चाइना जैसे पुराने सभ्यताओं में हीलिंग सिर्फ हर्ब्स या मंत्रों से नहीं, बल्कि मानसिक विश्वास और इमेजरी से होती थी। अब जरा आंखें बंद करके इमेजिन करो, आप एक मंदिर में हो जहां हर तरफ शांति है, हवा में हल्की खुशबू है, दूर से चांट्स की आवाज आ रही है और हर जगह ऐसी ऊर्जा है जो आपको कह रही है तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है। यही था एंशिएंट इजिप्ट के स्लीप टेम्पल्स का माहौल। वहां बीमार लोगों को दिन रात पॉजिटिविटी में रखा जाता था। उन्हें रात भर ये सुनाया जाता था कि उनका शरीर खुद को ठीक कर रहा है, उनके अंदर डिवाइन हीलिंग पावर है। और फिर क्या होता था, लोग हफ्तों में ठीक हो जाते थे, वो भी बिना किसी आधुनिक दवाई के। डॉक्टर मर्फी कहते हैं ये प्राचीन चिकित्सक जानते थे कि चिकित्सा मानसिक स्तर से शुरू होती है। द बॉडी ओनली फॉलोज। मतलब अगर आपका मन मान ले कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर उसी दिशा में चल पड़ता है। अब सोचो, आज जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? गूगल करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है, खुद को मेंटली कमजोर बना लेता है। वो दवा ले रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस डर और डाउट से भरा हुआ है। ऐसे में हीलिंग कैसे होगी? डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं, आपकी रिकवरी में विश्वास करना होगा ज्यादा अपने निदान में।
मतलब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद क्या मानते हो। और ये कोई सिर्फ प्राचीन सोच नहीं है, आज भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस मानते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन रियल है। जब आप खुशी महसूस करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है। जब आप उदास हो तो हीलिंग स्लो हो जाती है। एक डॉक्टर का किस्सा याद आता है। उन्होंने एक मरीज को बताया कि उसे एक पावरफुल नई दवा दी जा रही है, लेकिन असल में वो बस एक सिंपल शुगर पिल थी। पर वो मरीज इतनी पॉजिटिविटी और विश्वास से भर गया कि उसकी तबीयत वाकई बेहतर हो गई। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और ये प्रूव करता है कि हमारा दिमाग इलाज को एक्सेलरेट कर सकता है। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में यही समझाते हैं, अगर हम एंशिएंट विजडम और आज के साइंस को जोड़ लें तो हीलिंग सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, हमारे माइंड में भी पॉसिबल है। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर पॉजिटिव इमेज देनी है, खुद को एनर्जेटिक, हेल्थी, स्माइलिंग हालत में देखना है। और सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन, हर रात अपने अंदर वो वॉइस जगानी है जो कहती है, आई एम हीलिंग, एवरी सेल इन माई बॉडी इज रिस्टोरिंग इटसेल्फ। क्योंकि जब आपका माइंड ये बिलीव करता है तो बॉडी उस बिलीफ को फॉलो करती है। डॉक्टर मर्फी एक लाइन में इस पूरे चैप्टर का सार देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करें और शरीर अपने पीछे चलेगा। दवा जरूरी है, डॉक्टर जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है आपका खुद पर विश्वास। आपका बॉडी हर सेकंड खुद को रिपेयर कर रहा है। सेल्स मरते हैं, नए बनते हैं, छोटे भरती हैं, लेकिन ये सब तभी अच्छे से होता है जब आपका माइंड सपोर्ट करे, ना कि बैरियर बने। तो अगर आप बीमार हैं, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या इमोशनल पेन, तो खुद से कहिए, आई गिव माई बॉडी परमिशन टू हील, आई बिलीव इन माई रिकवरी। और अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो भी इस सोच को प्रैक्टिस में रखो, क्योंकि ये सिर्फ इलनेस में नहीं, वेलनेस में भी काम करता है। चैप्टर 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आप सच में जानना चाहते हो कि अपने सबकॉन्शियस को कैसे कंट्रोल करें ताकि वो आपके लिए काम करे और बार बार आपको सैबोटाज ना करे? क्योंकि सच बताऊं, सबकॉन्शियस आपका सबसे वफादार नौकर है, लेकिन अगर आप उसे गलत इंस्ट्रक्शन दे दो तो वो गलती से आपका ही नुकसान कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में एक बात साफ कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड डजंट थिंक, इट जस्ट फॉलोज, और वो भी पूरी निष्ठा से। तो बात यह है, आप क्या सोचते हो बार बार, क्या बोलते हो खुद से हर दिन, और क्या महसूस करते हो उन बातों के साथ। सबकॉन्शियस को कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं आती, उसे सिर्फ 2 चीजें समझ आती हैं, रेपिटेशन और इमेजिनेशन। आप जिस थॉट को बार बार सोचते हो और जिसे पूरे इमोशन के साथ फील करते हो, वो एक दिन आपकी रियल लाइफ बन जाती है, अब चाहे वो डर हो या सपना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, वहीं जो आपकी सोचती मानसिकता मानती है और मानती है कि सच है, आपकी अनजान मानसिकता स्वीकार करेगी और पूरा करेगी। मतलब अगर आप कॉन्शियस माइंड से बार बार बोलते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, सक्सेस मेरी ओर आ रही है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलना शुरू कर देगा। एक बार की बात है, एक लड़का था, बहुत ही इंटेलिजेंट लेकिन डरपोक। जब भी किसी इंटरव्यू की बात होती, उसके हाथ कांपने लगते, आवाज अटकती और सोचता, मैं तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसे किसी ने डॉक्टर मर्फी की किताब थमा दी। उसने एक सिंपल सा एक्सरसाइज शुरू किया, रोज 10 मिनट के लिए मिरर में देखकर खुद से कहना, मैं आत्मविश्वास से बोलता हूं, आई एम काल्म, आई एम क्लियर, आई डिजर्व टू बी हर्ड। शुरुआत में ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे हफ्ते उसका ड्रीम इंटरव्यू आया और गेस व्हाट, वो इतने ग्रेस और क्लैरिटी से बोला कि पैनल इंप्रेस्ड हो गया। वो सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदल दी थी। सबकॉन्शियस को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता होता। अगर आप आंख बंद करके स्ट्रांगली इमेजिन करते हो कि आप स्टेज पर बोल रहे हो, लोग ताली बजा रहे हैं, आप रिलैक्स्ड और शार्प लग रहे हो, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को अब्जॉर्ब कर लेता है जैसे वो सच हो। और फिर आप जब असली स्टेज पर जाते हो तो वो वही कॉन्फिडेंस रिप्ले करता है जो आपने अंदर विजुअलाइज किया था। डॉक्टर मर्फी एक स्ट्रॉन्ग लाइन कहते हैं, आपका अनजाना मन एक टेप रिकॉर्डर जैसा है, इट प्लेज बैक व्हाट यू रिपीटेडली फीड इनटू इट। इसका मतलब, अगर आप बार बार बोलोगे मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
मुझसे नहीं होगा, तो वही टेप हर बार आपकी लाइफ में चलेगी। लेकिन अगर आपने टेप बदल दी, आई क्रिएट माई ओन लक, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, आई ऑलवेज फाइंड अ वे, तो यकीन मानो आपकी लाइफ की बैकग्राउंड म्यूजिक ही बदल जाएगी। अब ये बात सिर्फ सोचने की नहीं है, प्रैक्टिस की है। हर दिन कॉन्शियसली बोलिए, लिखिए और इमेजिन कीजिए वही बातें जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, कब तक बोलें? डॉक्टर मर्फी का जवाब है, रिपीट व्हाट यू सीक अंटिल इट सीक्स यू। मतलब जब तक आपकी वो नई सोच आपकी आदत ना बन जाए, जब तक सबकॉन्शियस उसे डिफॉल्ट मोड ना बना ले। अब एक बात और, सिर्फ खाली सोचने से कुछ नहीं होगा अगर उसमें इमोशन ना हो। आप जब अफर्मेशंस बोलो तो उन्हें बस रीड मत करो, फील करो। अपने शब्दों को ऐसे बोलो जैसे वो ऑलरेडी सच है, जैसे आप अभी अभी उसी रियलिटी से होकर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, द राइट अपॉर्चुनिटीज, द राइट एनर्जी एवरी सिंगल डे। इसमें इमोशन जोड़ दो और ये सिर्फ लाइन नहीं, एक जादुई सिग्नल बन जाएगी। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं, सबकॉन्शियस न ही आपका दुश्मन है, इट इज योर साइलेंट सर्वेंट, ट्रेन इट वेल एंड इट विल बिल्ड यू अ किंगडम। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, सक्सेस आए, तो सबसे पहले अपनी सोच और शब्दों की लैंग्वेज बदलो, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आप बनते हो। सबसे बड़ी सीख, आपका सबकॉन्शियस कोई सजा देने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ सुन रहा है। आपको चाहिए कि आप उससे प्यार से बात करो, उसे गाइड करो, उसे बार बार वो दिखाओ जो आप बनना चाहते हो, और फिर वो सब कुछ आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। लोग, मौके, पैसा, पीस, सब। चैप्टर 6, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ रिश्ते बार बार एक जैसे क्यों निकलते हैं? मतलब चेहरे नए होते हैं लेकिन पैटर्न वही मिसअंडरस्टैंडिंग, वही हर्ट, वही अकेलापन या डर। आप सोचते हो, मैं इतना कुछ देता हूं फिर भी हर बार ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसका जवाब सीधे आपके सबकॉन्शियस में ढूंढते हैं। वो कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव। मतलब अगर आपके अंदर गहराई में यह बिलीव बैठा है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं या सच्चा रिश्ता मेरे लिए नहीं बना, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को बार बार बाहर मैनिफेस्ट करेगा और फिर आपकी लाइफ में वही रिश्ते दोबारा आते हैं जो उस बिलीफ को सच कर दें। एक लड़की की कहानी थी, बाहर से सब ठीक लगती थी लेकिन अंदर से वो खुद को कमजोर, टूटी हुई और अनलवेबल मानती थी। हर बार किसी नए रिश्ते में जाती, थोड़े वक्त के बाद वही टॉक्सिक डायनामिक्स शुरू हो जाते। जब वो थेरेपी में गई तो धीरे धीरे पता चला कि उसका सबकॉन्शियस उसे बचपन के रिजेक्शन से अब तक कैरी करवा रहा था। वो बार बार सबकॉन्शियसली उन लोगों की ओर खींचती थी जो उसे वैसे ही रिजेक्ट करें, ताकि वो खुद से कह सके, देखा, मैं सच में प्यार के लायक हूं। लेकिन जब उसने अपने अंदर की ये बिलीफ देखी और बदलनी शुरू की, खुद को अफर्म करना शुरू किया, आई एम वर्दी ऑफ रियल लव, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई ओनली अट्रैक्ट पीपल हु डू द सेम, तो एक वक्त आया जब वो टूटे हुए रिश्तों की जगह एक सच में सेफ और फुलफिलिंग रिलेशनशिप में गई। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि हमारा आउटर रिलेशनशिप वर्ल्ड हमारे इनर रिलेशनशिप बिलीव्स का ही शैडो होता है। अगर आप खुद से जजमेंटल हो, हार्श हो, खुद को ब्लेम करते हो, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप अपने साथ जेंटल हो, लविंग हो, बाउंड्रीज रखते हो, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगती है। अब एक बड़ा सवाल, ये पैटर्न कैसे टूटे? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, शुरू करें सेल्फ टॉक। सबकॉन्शियस को चेंज करने का सबसे सीधा रास्ता यही है। हर दिन खुद से बोलो, मैं पर्याप्त हूं, आई डिजर्व लव दैट हील्स, नॉट लव दैट हर्ट्स, आई अट्रैक्ट काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। और सिर्फ बोलो नहीं, इमेजिन करो, फील करो कि आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर मर्फी एक बात और समझाते हैं, प्यार की दौड़ न करें, प्रोजेक्ट इट एंड इट विल रिटर्न मल्टीप्लाइड। मतलब जब आप अपने अंदर एक लविंग एनर्जी जनरेट करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो आप नेचुरली उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके इस इनर स्टेट को रिस्पेक्ट करें,
जैसे रेडियो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस पर वो ट्यून किया गया है, वैसे ही आप भी वही एनर्जी पकड़ते हो और वही लोग पकड़ते हैं जो आपके सबकॉन्शियस से मेल खाते हैं। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करो। अपने बारे में जो भी बातें बार बार सोचते हो उन्हें पकड़ो और पूछो, क्या मैं किसी और को ऐसा कहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर खुद से भी मत कहो, क्योंकि आप जैसे खुद को ट्रीट करते हो वैसी ही परमिशन दुनिया को देते हो। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर का निचोड़ एक लाइन में देते हैं, अपने आत्मचित्रण को ठीक करो और प्यार आपको ढूंढ लेगा। मतलब पहले खुद को उस तरह देखने लगो जैसे आप प्यार के लायक हो, फिर वो प्यार किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी इंसान के जरिए आपकी ओर खींच ही आएगा। तो अब जब आप इस किताब की आखिरी पंक्तियों तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल अपने आप उठता है, क्या अब भी आप वही इंसान हैं जो शुरुआत में थे? शायद नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आप वो हो जिसकी सोच ही उसकी किस्मत बनाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने आपको ये याद दिलाया कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो चमत्कार कर सकती है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे सही कमांड, सही सोच और सही फीलिंग्स के साथ एक्टिवेट किया तो जो कुछ आप पाने के लिए तरसते हो वो आपको मिलने लगेगा। किताब ने हमें सिखाया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच, हर शब्द, हर विश्वास को मानता है, बिना सवाल पूछे। आप जो बार बार सोचते हो वही आपके जीवन का सच बन जाता है। हीलिंग हो, सक्सेस हो, प्यार हो या बदलाव, सब आपके अंदर से शुरू होता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये ज्ञान पढ़कर भूल जाएं या फिर इसे जीना शुरू करें। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।